देखिए हमारे अभी तक हमने लगभग 5,000 के करीब हमारी विज़िट्स हुई है। जो ट्रीज़ हमने देखे हैं जिसमें सूखे पेड़ भी है और ग्रीन और इसके जिसके लॉपिंग के लिए भी आता है और कुछ झाड़ियों के में कन्वर्ट हो जाते हैं। बड़े जो झाड़ियाँ वो बड़े पेड़ टाइप बन जाते हैं, उसमें से कई तरह की वो वैरायटीज़ होती है। हमने देखी भी लगभग 2,000 के करीब हमारे को सेंक्शंस भी आ गई हैं जिसमें हम लॉपिंग कर सकते हैं। सूखे पेड़ भी है और अब मैं 1-2 दिन में हम दोबारा से शुरू कर रहे हैं, बीट वाइज शुरू करते हैं हम इसको। जहाँ हमने 4 जोन में बनाया हुआ शिमला को, जिस जिस बीट के हिसाब से हमारे पास डीएफओ की तरफ से जो चिट्ठियाँ आती हैं उसकी जो लिस्ट बनती है उस हिसाब से हम इंस्पेक्शन करने जाते हैं। उसके बाद हम सब कमेटी को सरकार को भेज देते हैं। ये जल्द में 1 या 2 दिन के अंदर अंदर शुरू कर रहे हैं। डीएफओ हमारे अभी किसी ट्रेनिंग में गए हैं बाहर, तो 1-2 दिन में वो आ जाएंगे, तो मैं उसको जल्द इस कार्य को हम जल्द शुरू करने जा रहे हैं और इसकी विजिट करके हम सरकार को भेजेंगे। जिस तरह से बरसात में अगर देखा जाए तो अक्सर नाले बंद हो जाते हैं, तो इन नालों को इनकी मरम्मत और उनको कुछ वो करने के लिए क्या शुरू कर दिए काम? नहीं, बिल्कुल ये नालों का, और एक तो हमारा मैंने पीडब्ल्यूडी को भी निर्देश दिए हैं, सीपीडब्ल्यूडी को भी, और आपका हमारा जो नेशनल हाईवेज़ है और नगर निगम, ये अलग अलग नाले कल्वर्ट्स जिन जिन की ज़मीन है, जिसके लैंड पे जो देखते हैं सड़कों को, उनको मैंने सबको ये कहा है कि आप अपने नाले और कल्वर्ट्स को जो ब्लॉक पड़े हुए हैं उनको आपको ये खोलना पड़ेगा जल्दी से जल्दी। दूसरा सबसे बड़ा कारण है शिमला में जो डंपिंग होती है, इलीगल जो डंपिंग होती है, वो एक बहुत चिंता का कारण है। बहुत जिसको लेकर के हमारे नाले बंद होते हैं, ब्लॉक होते हैं, उसके पीछे जो है फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का एक मैंने कड़ा संज्ञान भी लिया है। इसमें मैंने कहा है कि आपको ये जो डंपिंग होती है, इलीगल डंपिंग जो होती है, इसको आपको जल्द से जल्द, इसको आपका सुपरविजन कोई नहीं होता, फ्लाइंग स्क्वाड कोई नहीं बने हुए, रात के समय में डंपिंग होती है, कोई पूछने वाला नहीं होता। तो इसको जब हमने नगर निगम की तरफ से एक अपने बरियार में हमने साइट दे रखी है, तो उसमें वहाँ पर डंपिंग साइट बना रखी है, तो उसको वहाँ डालना पड़ेगा। अब अगर इलीगल रात को डंपिंग होती है तो ये फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की जिम्मेवारी है कि हम इसको रोकें। उसी संदर्भ में मैंने इनको सीसीएफ को भी चिट्ठी लिखी है और मैं खुद पर्सनली भी वहाँ जाना चाह रहा हूँ, उनसे मिलना चाहता हूँ कि आप इसको इलीगल जो डंपिंग है, क्योंकि शिमला का जो जंगल है सराउंडिंग में आप जगह जगह मिट्टी मलबा देखेंगे, तो ये उसको रोकने के लिए बहुत ज़रूरी है। तो इस पर भी हम काम कर रहे हैं और नालों को, कल्वर्ट्स को क्लीनिंग करना, उसकी जो डंपिंग है या उसमें बंद मिट्टी पड़ी हुई है, नाले बंद है, कल्वर्ट्स बंद है, उसको भी हम जल्द सारे खोलने के निर्देश मैंने सभी डिपार्टमेंट्स को दिए हैं। ठीक है। सेल्फ सोसाइटी के कर्मचारी पिछले दिनों स्ट्राइक पे गए थे, जिसमें उन्होंने जो है संडे को मेरे से पिछले संडे को उन्होंने मुझसे बात की थी, तो मैंने स्ट्राइक को कॉल ऑफ करवाया था। मैंने मुझसे मिले थे वो, तो उनका ये कहना था कि हमारी जो है वो 2-3 दिन की स्ट्राइक की जो हमारे पे कट रही है, तो इसको ना काटा जाए। तो मैंने इसमें कमिश्नर को कहा है कि सैटरडे का एक दिन का उनका एक ही दिन की एब्सेंट लगाई जाए, बाकी दिनों की ना लगाई जाए। तो उसमें वो इस बात पे सहमत हो गए कि हमारा एक दिन का ही वेतन काटा जाए, ताकि आगे हम 3 दिन का ना काटा जाए। तो उसमें मैंने कमिश्नर को निर्देश दिए, वो उसमें कार्रवाई कर लेंगे। सर, वहीं पर अगर बात कीजिए, शहर में आवारा कुत्तों की प्रॉब्लम बढ़ती जा रही है, आए दिन काटने के मामले बढ़ते जा रहे हैं, तो इसको लेकर नगर निगम क्या कर रहा है? क्योंकि जिस तरह से ना इनको पकड़ने का कोई प्रावधान है, ना कहीं पर रखने का प्रावधान है, तो क्या यहाँ पर योजना है जिससे यहाँ पर शहरवासियों को निजात मिले? नहीं, देखिए हमारे पिछले हाउस में भी और उससे पीछे भी, उसके बाद हाउस के बाद भी हमारी जो हमारे एनजीओज़ हैं शिमला में, बहुत सारे एनजीओज़ हैं, जो उनको भी हमने बुलाया था। कमिश्नर को मैंने निर्देश दिए थे कि आपको एक बैठक करके सबको बुलाना भी है और सबसे बात भी करनी। जो हमारी अपना काम है उसको, एक तो हमारा डॉक्टर भी आ गया है, डॉक्टर राहुल रॉय, उसने ज्वाइन कर लिया है, और एक हम स्टेरलाइज की तरफ जो जा ही रहे हैं। हमने 2 महीने के अंदर अंदर पूरे शहर में जितने भी डॉग्स हैं उनको स्टेरलाइज करने का हमारा हमने उद्देश्य, उसको एक प्लान बनाया है, जिसको हम जो जल्द से जल्द पूरा करेंगे। इसके अलावा मैंने हमारे पास टूटी कंडी में एक डॉग हट था, डॉग हट को उसको हमने खोला है।
दोबारा से उसकी रिपेयर करके उसके घास घूस सारी झाड़ियाँ वगैरह साफ़ करके। मेरा ये कहना है कि माननीय उच्च न्यायालय में भी जैसे ये बहुत सारे मामले पेंडिंग पड़े हुए, तो लीगली भी मैं इसमें चाहता हूँ कि हम अगर उसको करना चाहें तो उसको हमने खोला है। जैसे बहुत ज़्यादा जो डॉग जो है बहुत काटने वाले होते हैं, उसके बिहेवियर उसका चेंज हो रहा है, तो उसको जो इनका एनजीओज़ हैं जिस तरह से उन्होंने स्टडीज़ की है, जिसमें उन्होंने बातें की है कुछ, तो उसको हमने वहाँ पर भी हम रख सकते हैं। अगर हमको कोर्ट से भी ऐसे आदेश मिले या निर्देश मिले तो हमको उसको किया जा सकता है। और साथ के साथ मैंने जो जितने भी एनजीओज़ हैं हमने उनसे भी निवेदन किया है कि आपका जो हमारा जो फीड करने का जगह है उसको ऐसी जगह करें ताकि जहाँ आम पब्लिक को प्रॉब्लम ना हो, ताकि वो लोग कुत्ते पड़ जाते हैं खाने के लिए। तो एक कंबाइंडली सबका एक सहयोग चाहिए इसमें, क्योंकि आप सभी लोग जानते हैं कि इसमें टेक्निकली और गाइडलाइंस जो है, एक्ट जो ऐसा है, सेंट्रल एक्ट है, सेंट्रल गवर्नमेंट का इसमें एक्ट है। आप जो मैं कर सकता हूँ, मैं चाहता हूँ कि इसमें हमारे को ऐसा कुछ निर्देश भी है ताकि हम उसको मैं एक्स्ट्रा एफर्ट करके हम अपनी तरफ से कुछ और भी काम कर सके, जिसमें मैंने डॉग हट का जो है उसको भी खोला है। और साथ के साथ जो फीडिंग जोन जो बने हुए हैं उसको भी मैं चाहता हूँ कि कोई ऐसी जगह पर बनाया जाए, जो मैंने इनसे भी बात की, सारे डॉग लवर्स जितने भी एनिमल लवर्स हैं वो भी हमारे को इसमें सहयोग करने की उन्होंने बात की है। और साथ साथ ही जो 2 महीने के अंदर अंदर में सभी डॉग्स को हम स्टेरलाइज कर देंगे।